हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल बींग्स चैनल पे। और आप चल रहे हैं हमारे साथ एक और सफ़र में। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं कि देहरादून एक्सप्रेसवे खुल गया है दिल्ली से, बट वो नहीं खुला है। तो हम अभी पुराना मेरठ एक्सप्रेसवे वाला रूट ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम देहरादून एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे, हम आपको वो भी अपडेट्स देते रहेंगे। वो भी दिखाएंगे आपको कि क्या चल रहा है उस एक्सप्रेसवे पे, कब तक खुलेगा वो। चलिए ये यात्रा शुरू करते हैं। वैसे तो देहरादून में कई बार गया हूँ, और इनफैक्ट आप जब भी कभी भी उत्तराखंड में पहाड़ों पे जाओगे, गढ़वाल साइड में, तो आपको देहरादून जाना ही पड़ेगा। बट देहरादून मैंने एक्सप्लोर कभी नहीं किया है, और अभी मानसून टाइम है। वैसे आपको इतनी धूप देख के लग नहीं रहा होगा कि मानसून चल रहा है, बट अभी मानसून टाइम है। और मैं देहरादून में मल देवता को एक्सप्लोर करना चाहता था हमेशा से, और अभी एक इवेंट आया है विच आई हैव टू अटेंड इन देहरादून। तो मैंने सोचा है कि उसके साथ साथ मैं मानसून में मल देवता भी एक्सप्लोर करूँगा। अभी हमने ना सहारन वाला कट ले लिया है। मैप तो हमें शो कर रहा था कि हमें हरिद्वार होके जाना चाहिए, बट देन हमें देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए यहाँ से ये कट लेना ही पड़ेगा। देखते हैं। वैसे ये रास्ता छोटा है कंपैरेटिवली, बट गूगल मैप नहीं शो कर रहा था। प्रॉब्ली उसको नहीं पता है कि देहरादून एक्सप्रेसवे के कुछ पार्ट्स खुले हुए हैं। तो हम इससे चल रहे हैं, आपको आगे का दिखाते रहेंगे। एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तब कि कैसा है। सहारनपुर से कट लेने का एक और रीज़न ये भी था कि अभी चल रही है चारधाम यात्रा, और कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उस रोड पे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा था, और इनफैक्ट वो हमें देहरादून तक मिलता भी। ये रोड पे हम आए हैं तो पूरा खाली खाली मिलेगा। सहारनपुर क्रॉस करने के बाद अब हम मिल गए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। और जैसे आपको पता ही है, काफ़ी चौड़ी रोड है, और यहाँ से देहरादून अराउंड 66 किलोमीटर्स है। तो सहारनपुर से आई थिंक देहरादून तक फंक्शनल है पूरा। जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली से सहारनपुर के बीच में ही है। तो चलिए इस पे ज़रा राइड का आनंद लेते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और कुछ कुछ पार्ट्स पुराने भी हैं। कहीं कहीं पे बन रहे हैं नए नए फ्लाईओवर्स, बट मोर और लेस यहाँ से आगे पूरा ऑपरेशनल ही लग रहा है। और अभी यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छी बारिश शुरू हो गई है। तो प्रॉपर जो मानसून ड्राइव होती है एक्चुअली, उसका मज़ा आएगा। तो जो जंगल वाला पार्ट है अभी वो हाईवे का नहीं खुला है। हम अभी पुरानी रोड पे ही जा रहे हैं, और ये हमारे पैरेलल ही चल रहा है देहरादून एक्सप्रेस पे। और हम ये अभी जंगल वाले रूट से ही जा रहे हैं। तो अगर आगे मिलेगा तो देखते हैं, वरना आई थिंक अभी ये वाला स्ट्रेच नहीं खुला है। एक बार आप देहरादून में एंटर कर जाते हो हाईवे पे, तो फिर उसके बाद आपका देहरादून एक्सप्रेसवे पे ही है पूरी जर्नी। आई थिंक वो बस एक राजा जी वाला स्ट्रेच ही था। और देहरादून ने हमारा स्वागत किया है बारिश के साथ। वैसे तो धूप भी निकली हुई है, मगर बारिश भी हो रही है। अच्छा है, इसी के लिए तो आए थे यहाँ पे। लगभग 2 घंटे से मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, बट रोड इतनी अच्छी है कि मन ही नहीं गया कि ब्रेक लूँ। और अब मैं ऑलमोस्ट देहरादून पहुँच गया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट क्या, मैं देहरादून पहुँच ही गया हूँ। अब ब्रेक ले रहा हूँ। मैं थोड़ा कुछ खाता हूँ, चाय पीता हूँ, तब तक आप नज़ारे देखिए। हमारी स्टे देहरादून में है हयात रीजेंसी रिजॉर्ट एंड स्पा में। एंड हियर इज़ अ क्विक रूम टूर फॉर यू गाइस। अभी हम अपने रूम में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा काम करना होगा अभी मुझे, एटलीस्ट आधे दिन के लिए, क्योंकि काम करेंगे तभी तो ट्रैवल कर पाएंगे, तभी आपको सुंदर सुंदर जगहें दिखा पाएंगे। तो अभी मैं काम करता हूँ, तब तक आप नज़ारे देखिए। that helps you make your move.
दिस इज़ डे 2 एंड आप लोगों को पता चल गया होगा दैट आई एम हियर फॉर एन ओप्पो इवेंट एंड आज हम जा रहे हैं मसूरी. वील एक्सप्लोर द मिस्टी वेज ऑफ मसूरी एंड प्रॉब्ली विल ऑल्सो गो टू लैंडोर. आई डोंट हैव द आइटिनरी अभी, बट चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं. हमारी मसूरी ट्रिप का पहला स्टॉप था चार दुकान, जो कि लैंडोर में पड़ता है. वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद और बहुत ही स्वादिष्ट मैगी खाने के बाद हम बढ़ चले सेंट पॉल्स चर्च की ओर. ऑल्दो ये चर्च दिखने में काफ़ी नॉर्मल लगता है और आपको लगेगा ये तो एक आम चर्च है, बट इसके काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. यहाँ पे टॉम ऑल्टर और जिम कॉर्बेट की शादी हुई थी, तो ये फैक्ट जान के हमें काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे खड़े रह के. चर्च में थोड़ा सा समय बिताने के बाद हम लैंडोर की मिस्टी गलियों में चलने लगे और यहाँ पे चलने का एक अलग ही आनंद आता है. मॉनसून में सब कुछ ऐसे फॉगी लगता है, बड़ा फ्रेश फील होता है, हवा में एक ठंडक का एहसास होता है. इन्हीं गलियों में चलते चलते हम पहुँचे कैफ़े आईवी, जहाँ पे हमारे लिए अरेंज था एक जैम मेकिंग सेशन और एक कॉफ़ी मेकिंग सेशन. Let me introduce the one who gives this property its name. It is this beautiful 250-year-old Devdar tree. Just to put it in perspective, Mussoorie itself is 200 years old. This tree is 250 years old. So there is nothing that the tree has not witnessed in the history of Landor and Mussoorie. This house was in a very dilapidated state, so when we wanted to renovate it, we were very clear that we wanted to retain as much of the old structure, the furniture, as well as the character of the place. This is my colleague Vasudha. She runs Cafe Ivy. कैफ़े आईवी में समय बिताने के बाद हम फिर से चल पड़े आगे की ओर और इस बार हमारी डेस्टिनेशन था द फेमस लैंडोर बेक हाउस. अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देखने के बाद कभी भी लैंडोर जाने का प्लान करें तो प्रकाश स्टोर ज़रूर आइएगा. यहाँ पे आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे अमेजिंग होममेड जैम्स और मार्मलेड्स. और हमारा दिन का आखिरी स्टॉप था रॉकबी मैनर में लंच. मैं बहुत ही टाइम से रॉकबी मैनर में आना चाहता था, वांटेड टू हैव अ मील है विद माय फ्रेंड्स, बट मसूरी का कभी भी प्लान बन ही नहीं पाता था. एंड लकीली इस ओप्पो के इवेंट की वजह से हम रॉकबी मैनर आए और यहाँ पे वी हैड एन अमेजिंग लंच. आई वुड रिकमेंड इट कि कभी भी आप लैंडोर साइड में आते हैं तो डेफिनेटली कम फॉर अ लंच एट रॉकबी मैनर विद योर फैमिली. पेट पूजा करने के बाद हमने ओप्पो के रेनो 14 सीरीज़ फ़ोन को थोड़ा टेस्ट करने का सोचा. हमने आसपास एकदम सुंदर फूलों के बीच में फ़ोटोज़ खिंचवाई, मिस्टी गलियों में फ़ोन की वीडियो क्वालिटी टेस्ट करी और हमारे को रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए. आफ्टर शूटिंग कंटेंट फॉर अराउंड 1 आवर हमने डिसाइड किया कि अब हमें देहरादून वापस जाना चाहिए एंड वी कॉल्ड इट अ डे. Hi friends, so the Oppo trip is over. So as I planned ahead before coming to Dehradun, मैं जाऊँगा मलदेवता. अभी बारिश हो रही है एंड यहाँ पे रॉबर्स केव भी है एक, वो तो बंद हो गया है, बट लेट्स सी मलदेवता अगर हमें मिलता है तो विल गो आउट. इट्स अ नाइस ड्राइव, अच्छी रोड है एंड देयर इज अ रिवर, इट्स राइट नेक्स्ट टू सोल रिवर और बढ़िया है, सुंदर जगह है. चलिए देखते हैं, लेट्स फिगर आउट. अगर हम जा पाते हैं तो मलदेवता चलते हैं. सो अभी हम मलदेवता के रास्ते में वहाँ पहुँचे हैं एंड इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्स्टेंटली. कल रात से रुकी तो है नहीं, तो फिर भी कोशिश करते हैं जहाँ तक जा सकते हैं आपको नज़ारे दिखाते हैं.
दिस आई थिंक इज़ द सोल रिवर, यही मेन रिवर है विच गोज टू Maldev and then आगे, and we'll cross this bridge and go a little beyond. गाइस मालदेवता क्रॉस करके वी हैव रीच द पॉइंट जहाँ से पूरा व्यू आएगा मालदेवता का, और मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा क्लाउडेड है, वैली पूरा दिख रही है मालदेवता वाली। ये नीचे सोल रिवर बह रही है और ये गांव पूरा मालदेवता है। और ऊपर जाएंगे अगर इस पीछे वाली रोड में तो विल गो टू धनौल्टी, और अच्छे व्यू होते जाएंगे इस रोड से ऊपर जाएंगे तो। दिस वीडियो सम्स अप कि हम इंडियन कितनी गंदी सिविक सेंस रखते हैं। जो यहाँ पे मालदेवता वाला पॉइंट है जहाँ पे एक्चुअली में यू कैन गो क्लोजर टू द रिवर, वहाँ पे आप हाल देख सकते हो। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टिल दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट ठीक है, अगर यहाँ पे ये गंदा नहीं होता, लोग ये सब नहीं कर रहे होते तो और भी बेटर था। एंड हमारे इंडियंस की सिविक सेंस काफ़ी ख़राब है। पीपल कॉलिंग देम की गाड़ी मत लेके जाओ नीचे, नहाओ मत, तो लोग नहा भी रहे थे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं मालदेवता को, फिर विल स्टार्ट आवर जर्नी बैक होम। मैंने यहाँ पे चाय बोली है तो ये डॉगी भी आ गया है बिस्किट खाने के लिए। यहाँ पे चाय पियेंगे फिर आगे निकलेंगे। सुंदर जगह है बट लोगों ने काफ़ी ख़राब कर रखा है। तो मालदेवता से हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। काफ़ी सुंदर जगह है टू बी ऑनेस्ट, एंड इट इज़ सो क्लोज टू देहरादून। आई थिंक लोगों को आना चाहिए, बट देन रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स को आना चाहिए। मैं जितना भी देखा, लोग गाड़ियाँ अपनी नदी में घुसा रखी हैं, पूरा गंदा मचा रखा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड द ड्राइव इज़ सो ब्यूटीफुल। मानसून में आप आइए पूरा क्लाउड्स के बीच में से, एंड यूल लव इट। चलिए अब दिल्ली की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, एंड और थोड़े से सीनिक व्यूज़ देखिए, और ट्रैवल बिंग्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया, विल कीप मेकिंग मोर सच कंटेंट।